तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नयन और आप देख रहे हैं मेरा एनआरडी पोल्ट्री फार्म। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन किया था कमेंट सेक्शन में कि अगर अपनी जो कंपनी रहती है जिससे अपन टाइप है या फिर अपन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिस कंपनी से करते हैं, अगर उसने 35 डेज में अगर अपना बर्ड लिफ्ट नहीं किया तो अपना क्या नुकसान होता है या फिर ये कंपनी जानबूझ के करती है। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि यह कंपनी की गलती है या अपनी गलती है या किसकी गलती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एंड मुझे बहुत सारे ऐसे भी मैसेज आ रहे थे कि आप सोलर के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। मैं लास्ट वीडियो डॉग फार्म की वीडियो में भी बताया कि क्यों नहीं आया अभी तक सोलर का वीडियो। मैं और एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, उसका मेन रीज़न ये है कि जो हमने ये सोलर का अलग से एक मीटर होता है दोस्तों, तो वो अलग सा मीटर होने की वजह से हमको हमारे कॉरपोरेशन जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमें वहाँ पर वो भेजना पड़ता है मीटर चेक करने के लिए। नहीं क्या आपके घर में भी लगाए होंगे तो आपको भी पता होगा कि चेक करवाने के लिए भेजना पड़ता है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट के ये प्रोसीजर में बहुत टाइम ले रहा है। हमने उनको 1 महीने पहले दिए, जो 15-20 दिन में आने वाले थे वो अभी 1.5 महीना हो तो भी नहीं आए। वो अभी उनका भी बराबर है कि कोरोना के चलते तो थोड़ा बहुत लेट हो रहा दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा, क्योंकि सेटअप पूरा हो गया पर अभी वर्किंग नहीं शुरू है। अभी वर्किंग नहीं तो फिर आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, कोई बात नहीं उसमें। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि तकरीबन 36 डे में आपका जो बर्ड है वो 200 किलो आ जाएगा, मतलब 2.2 kg पे आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप आप फार्मर हो गए, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि जो आखिरी के जो 4-5 दिन होते लिफ्टिंग के 2-3 दिन पहले, तो आपके जो बर्ड का जो वजन है वो 100 ग्राम या फिर 80 ग्राम पर डे बढ़ता रहता है दोस्तों। अभी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि क्या कंपनी ये जानबूझ के करती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी से जानबूझ के आपका एफसीआर खराब नहीं करेगी। उसका मेन रीज़न ये है, देखिए अगर आपका वेट अच्छा आया तो इनडायरेक्टली कंपनी को प्रॉफिट है आपसे ज़्यादा। देखिए, आपसे ज़्यादा कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर एफसीआर अच्छा मेंटेन हुआ ना तो उनका प्रॉफिट है ज़्यादा आपसे, फिर वो अपना प्रॉफिट क्यों लॉस में कन्वर्ट करेंगे। वो इसलिए उठाते नहीं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो आपके पर्टिकुलर रीजन में एक तो जो आपकी चिकन का जो रेट है वो बिलो हो जाता है, तो उसमें वो दिक्कत आ जाती है कि वो जल्दी से नहीं लगाते लिफ्टिंग फिर। या फिर दूसरा रीज़न ये है कि डिमांड एंड सप्लाई। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, डिमांड बहुत होने की वजह से आपका 10,000 या फिर 15,000 कैपेसिटी का भी जो शेड होता है वो एक ही दिन में खाली हो जाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि 5,000 की शेड को खाली करने के लिए 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है दोस्तों कि ये सब कुछ मतलब डिमांड कितनी आपके एरिया में उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे कुछ नहीं होता कि कंपनी जानबूझ के करती है, ये सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। एंड ये भी होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि एक पर्टिकुलर कभी कभी क्या होता है, अपने जो बर्ड का वजन है बहुत जल्दी गेन हो जाता है। तो गेन तो हो जाता है, फिर क्या होता है, जो लिफ्टिंग के लास्ट दिन रहते हैं तो तब वो उसका वजन ही नहीं बढ़ता। अभी देखिए कि 35 डेज में आपका 2.1 kg आया, 36 दिन में 2.2 kg आ गया, ठीक है। फिर क्या होता है 37 डेज में, फिर उसका देखिए अभी 35 to 36 में 100 ग्राम उसने गेन किया, पर 37 डेज में क्या होता है, वो फीड तो उतना ही खाता है या फिर थोड़ा ज़्यादा खाता है एक दिन, मतलब एज कम्पेयर टू 35 डेज और 36 डेज। 37 डेज में ज़्यादा खाता है, पर क्या होता है वो उसका जो वेट गेन करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। मतलब अगर 100 ग्राम बढ़ना चाहिए तो उसका 50 या फिर 40 या फिर 60 गेन करेगा। ऐसे टाइम में डिमांड कम रही तो नहीं उठता आपका माल, फिर आपका जो वजन है वो कम होते जाता है। मतलब वजन तो गेन होता है, वजन गेन नहीं होता ऐसी बात नहीं रहती, पर जो रेशियो होता है वजन गेन करने का 50, 100
वो ऐसे डिक्रीज होते जाता है। या फिर किसी बैच कोई बैच क्या बहुत अच्छी होती है तो वो जल्दी से मतलब 100 ग्राम गेन करते करते जाती है 40 डेज तक। एंड जो खास तरीके जो इसी का माल होता है वो 40 डेज के अंदर ही लिफ्ट हो जाता है। या फिर अगर वो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से इसमें हो, मतलब आप कौन से कंपनी के साथ टाइप में हो। अगर आपकी कंपनी अगर बहुत छोटी हो तो फिर उसका भी बराबर उसका मार्केटिंग लेवल उतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू बिग कंपनी, जिसका IB हो गया, वेंकी हो गया, शुगुना हो गया। तो इनके हिसाब से छोटे मोटे कंपनियाँ रहती हैं, इनका जो मार्केटिंग एरिया है वो बहुत कम होता है। जैसे कि अभी हमारा IB के साथ है तो कभी कभी क्या होता है, हमारे महाराष्ट्र से, हम नागपुर रीजन में रहता हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ से कभी कभी माल हमारा डायरेक्ट दिल्ली साइड जाता है मेरे फार्म से। तो आप सोच सकते हैं कि इतना 1000 किलोमीटर के अंतर तक या उनके कॉन्टैक्ट्स है। तो आप ये भी सोच सकते हैं दोस्तों कि एक बड़े कंपनी में और छोटी कंपनी की क्या डिफरेंस है। इसलिए हमारा माल एज़ कम्पेयर टू अदर जल्दी उठ जाता है। पर कभी कभी आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि हर बार कंपनी इतनी भी सपोर्ट में नहीं होती, मतलब उनकी भी कुछ गलती नहीं होती, वो मतलब डिमांड नहीं होती उस एरिया में। तो क्या करेंगे वो लोग, बेचेंगे किन को, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा दिन एक्सटेंड हो जाते हैं अपने इसमें, इसलिए अपना FCR कम हो जाता है। पर ऐसे कुछ नहीं होता कि कंपनी जानबूझ के करती है। अगर जानबूझ के करेगी तो उनका ही नुकसान है, आपका आपसे ज़्यादा उनका नुकसान है। उनका फीड लग रहा है, आपका फीड नहीं लग रहा, उनका फीड लग रहा है। तो वैसे कुछ नहीं होता है दोस्तों, ऐसे मिथ्स को ना पालिए। ये सब कुछ जो आपको बताती है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कंपनी किसी भी फार्मर का ऐसे जानबूझ के तो नहीं करेगी। वो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हो। वैसे मैं ज़्यादा उनकी तारीफ तो नहीं कर रहा, पर जो सच है वो बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका भी FCR मेंटेन रहा तो उनका ये इनडायरेक्टली उनका ही प्रॉफिट है आपसे ज़्यादा। तो क्यों अपना प्रॉफिट को या इसमें कन्वर्ट करेंगे, मैं लॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे कुछ नहीं रहता दोस्तों, टेंशन ना लीजिए। अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे फोकस करिए, या फिर अपने आपकी सोलो होगी तो सोलो फार्मिंग पे फोकस करिए। अभी मेरी बैच गई है, जैसी उसकी कॉस्ट शीट आएगी मैं आपको बताऊंगा कि उसका FCR क्या है। तो दोस्तों हमने जो निकाला है मैं वो बताता हूँ आपको, बाद में कॉस्ट शीट में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या CFCR क्या है, EEF क्या है, रेट इंसेंटिव कितना मिलता है, अपना परफॉर्मेंस इंसेंटिव कितना मिलता है, हमको पर केजी कितना मिलता है, जो बेस रेट होता है हमारा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। बस एक बार हमारी कॉस्ट शीट आ जाए कंपनी की तरफ से, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। एंड दोस्तों जल्द नई वीडियो आने वाली है कि आप 3-3, 4-4 शेड एक साथ कैसे मैनेज करें, हर बैच में कितने डेज का गैप होना चाहिए, या फिर बायोसिक्योरिटी को प्रॉब्लम्स कैसे उसको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि 3-3 शेड है या 3 शेड में अलग अलग बीमारी आती है, तो उसको कैसे का कंट्रोल में रखे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अभी लास्ट बैच गई जिसके मैं वीडियोस डालने वाला था, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं डाल पाया, तो उसका FCR आया दोस्तों 1.50 आया। 0.1 पीछे कम ज़्यादा हो सकता है कंपनी की तरफ से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 1.5 FCR आ रहा है। एंड 2.33 kg का वेट आया। एंड दोस्तों ये जो मानसून सीज़न है, मतलब जो मानसून एंड विंटर को जो सीज़न ज्वाइन करता है, तो इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, एंड इस ह्यूमिडिटी की वजह से आपके बर्ड्स में वेट लॉस होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर हमने उसको रिकवर करके अच्छा वेट दिया एंड FCR को 1.5 के अंदर रखा। तो नेक्स्ट बैच का दोस्तों हमारा ये है, मतलब टारगेट है कि हम हमारा FCR 1.45 पे रखें, क्योंकि विंटर बैच में आपको बता दूं दोस्तों एक बार कि विंटर की बैच सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सीज़न। तो विंटर के मिनिमम 2 बैचेस तो आप निकालिए ही, क्योंकि वो ही अच्छा कमाने का टाइम है आपका पोल्ट्री फार्मर का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं वीडियोस और अपलोड करूँगा ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, भले ही रिप्लाई नहीं दे सकता इतने ज़्यादा, पर मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। अगर आपको नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।